ओम का नियम एक चालक के क्रॉस विभवांतर एवं उनमें से प्रवाहित धारा के बीच संबंध बताता है। यह नियम जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम द्वारा 1827 में दिया गया था। ओम केवल चालक के लिए लागू होता है। यह केवल रेखीय परिपथ के लिए लागू होता है। यह केवल इम्प्योर वाटर के लिए लागू होता है। यह प्योर डिस्टिल्ड वाटर के लिए लागू नहीं होता है। ओम का नियम लगाते समय सभी भौतिक स्थितियों को स्थिर रखा जाता है। इसमें प्रतिरोध एवं चालकता का मान स्थिर रहता है। आई प्रोपोर्शनल भी, आई बराबर भी बटा की आर। कंडीशन टू आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियमानुसार आई भी कर्व स्लोप के साथ एक सीधी रेखा है, यह मानते हुए कि धारा वाई एक्सिस पर वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। व्हेन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, करंट प्रोपोर्शनल सप्लाई वोल्टेज अर्थात जी बराबर आई बराबर जी भी, तो यहाँ से जी बराबर हो जाएगा 1/के भी, जी बराबर 1/आर। अब देखिए धारा, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पे प्रवणता जी, देखिए यह थीटा है। धारा तथा वोल्टेज अभिलक्षण प्रवणता एम बराबर टेन थीटा ए बी बटा के बी सी, बोले तो आई बटा के भी बराबर जी। अतः प्रवणता चालकता कंडक्टेंस होती है। आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप कंडक्टेंस को शो करता है। देखिए यम टेन थीटा टेन 90 इसका मान इन्फिनिटी होता है, तो कंडक्टेंस जी का मान इन्फिनिटी होगा। आई बराबर जी भी, अतः आई भी अभिलक्षण में स्लोप वाई एक्सिस पर होता है तथा अनंत धारा प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पे स्लोप थीटा बराबर 0 अंश, आई बराबर 0। केस 2 यदि थीटा 0 अंश तो स्लोप यम बराबर टेन 0 अंश का मान 0 होगा। तब देखिए कंडक्टेंस का मान 0 होगा। आई बराबर भी इंटू जी बराबर 0। अतः अभिलक्षण में स्लोप एक्स अक्ष पर होता है। स्लोप तथा ओपन सर्किट को प्रदर्शित करता है। अब देखिए आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियमानुसार आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ओम्स लॉ। ओम के नियमानुसार आई भी कर्व स्लोप के साथ एक सीधी रेखा है, यह मानते हुए कि वोल्टेज वाई अक्ष पर धारा एक्स अक्ष पर प्लॉट किया गया है। व्हेन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल करंट भी प्रोपोर्शनल आई, भी बराबर आर आई, आर बराबर भी बटे के आई। भी आई अभिलक्षण में प्रवणता प्रतिरोध को बताती है। प्रवणता एम बराबर टेन थीटा भी बटा के बी सी, भी बटा के आई, आर यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखिए जब देखिए थीटा 90 अंश हो तो आर का मान इनफाइनाइट होगा, करंट आई का मान 0 होगा। अब देखिए जब थीटा का मान 0 अंश हो तो स्लोप यम का मान 0 होगा, आर का मान 0 होगा तथा आई का मान इनफाइनाइट होगा। भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में यदि थीटा का मान बढ़ाए जाए तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है तथा थीटा का मान घटाया जाए तो प्रतिरोध का मान भी घटता जाता है। ओम का नियम नॉन लीनियर एलिमेंट तथा एक दिशीय अवयव यूनिलेटरल एलिमेंट के लिए लागू नहीं होता है। सभी सेमी कंडक्टर डिवाइस, डायोड, ट्रांजिस्टर, बैरिस्टर, थायरिस्टर, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रोलाइजर, इंसुलेटर इटीसी नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। अब देखिए रेंजेज ऑफ पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस लो वैल्यू अप टू 1 ओम, जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक रजिस्टर। अब देखिए हाई वैल्यू 0.1 मेगा ओम से एबव
ये सब इंसुलेटर के होते हैं। किसी वैद्युत चालक प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है उसको ही प्रतिरोध का नियम कहते हैं। इस प्रकार है, चालक का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई एल के समानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल एल। चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ता है तथा घटाने से घटता है। विद्युतरोधी पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है तथा तापमान घटाने पर बढ़ता है। कुछ ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव नगण्य होता है, जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, ईटीसी। चालक का प्रतिरोध चालक के तनाव या दबाव अथवा संपीड़न पर निर्भर करता है। अतः समान आयतन वाले एक ही पदार्थ के विभिन्न विमा के चालकों पर प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। इस नियम के अनुसार यदि समान आयतन वाले चालक पदार्थ पर तनाव बल के कारण लंबाई बढ़ जाती है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है तब परिवर्तित प्रतिरोध बढ़ जाता है। रो को चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोधकता विद्युत धारा के प्रवाह के विरुद्ध किसी निर्दिष्ट सामग्री की प्रतिरोधी शक्ति का माप है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न रहता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर आर ए बटे के एल। मात्रक ओम मीटर पर कूलाम मीटर होता है, यानी केवल ओम मीटर होता है। एक समान पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान एक समान रहता है। रो चालक के आयामों से स्वतंत्र है, अर्थात चालक पदार्थ की विमा परिवर्तित करने पर विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित होता है। प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रो बराबर 1/सिग्मा। अब देखिए, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा बराबर जे बटे के ई होता है, तो रो बराबर ई बटे के जे होता है। सिग्मा कंडक्टिविटी है, रो रेसिस्टिविटी है, जे करंट डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। प्रतिरोधकता चालक के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। रो बराबर यम बटा के एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ। यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। परफेक्ट कंडक्टर की रेसिस्टिविटी 0 होती है। परफेक्ट इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है। रेसिस्टिविटी केवल पदार्थ के प्रकार एवं तापमान पर निर्भर करता है। धातुओं का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1 मीटर हो तो चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है, अर्थात तो रो बराबर आर ओम मीटर। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ। रिलैक्सेशन टाइम किसी चालक के दो क्रमिक इलेक्ट्रॉन टकराव कोलिजन के बीच का समय अंतराल है। रिलैक्सेशन टाइम टाउ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच निम्न संबंध होता है। टाउ बराबर वी टी यम बटे के ई। टाउ बराबर वी डी यम बटे के ई। अब देखिए वैल्यूमेट्रिक रेजिस्टेंस आर बराबर रो इंटू एल स्क्वायर बटे के भी। अब देखिए कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1 बटे के आर। किसी परिपथ या पदार्थ का वह गुण जो परिपथ या पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सहायक होता है चालकता कहलाता है। चालकता
जी बराबर 1/r। जी बराबर सिग्मा ए बटे के यल। सिग्मा कंडक्टिविटी अथवा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है। सिग्मा बराबर 1/रो। विशिष्ट चालकता का मात्रक महो पर मीटर अथवा सीमेंस पर मीटर होता है। यदि यल बराबर 1 मीटर तथा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर तो सिग्मा का मान जी के बराबर होता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के चालक के चालकत्व के बराबर होता है। परफेक्ट कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। परफेक्ट इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 0 होती है। अब देखिए केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ओम में मापी गई लाइनों केबल और विद्युत प्रणालियों के विद्युत प्रतिरोध का पदनाम है। इंसुलेशन बिजली के झटके से लोगों की सुरक्षा और प्रवाहित लीकेज करंट के कारण सामग्री और संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए प्रासंगिक है। केबल में उपयोगी वैद्युत धारा केबल के अनुदैर्ध्य दिशा अर्थात अक्षीय दिशा में चालक रोड से होकर प्रवाहित होती है। केबल में क्षरण धारा केबल के अनुप्रस्थ दिशा अर्थात अक्षीय दिशा में विद्युत रोधन से होकर प्रवाहित होती है। केबल के क्षरण धारा के पथ में कार्य करने वाले प्रतिरोध की केबल का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। केबल के संपूर्ण विद्युत रोधन का प्रतिरोध R बराबर रो बटे के 2πL log E R2 बटे के R1। R बराबर रो बटे के 2πL log E R2 बटे के R1 अथवा 2.03 बटे के 2πL log 10 R2 बटा के R1 अथवा R बराबर 2.3 बटे के 2πL log 10 D2 बटे के D1। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध केबल की लंबाई L के विलोमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल 1/L अथवा R1 बटे के R2 बराबर L2 बटे के L1। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध केबल की विद्युत रोधन की मोटाई R2 माइनस R1 के समानुपाती होता है अर्थात R प्रोपोर्शनल R2 माइनस R1। केबल का विद्युत रोधन विशिष्ट प्रतिरोध रो के समानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल रो। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एक कार्बन प्रतिरोध स्थिर प्रतिरोध का एक प्रकार है जो धारा को सीमित अथवा कम करता है। कार्बन प्रतिरोध कार्बन कणों एवं बाइंडिंग रेजिन का संयोजन है। इसके एक्सियल एंड पर मेटल के 2 कैप्स लगे होते हैं जिनसे 2 टर्मिनल निकले होते हैं जो कॉपर वायर सोल्डरिंग होते हैं। यह रजिस्टर प्लास्टिक केस में बंद होता है जिससे कि मॉइस्चर अथवा हार्मफुल एलिमेंट इंटर न कर सके। हर साल लगभग अरबों कार्बन प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग 1 से 8 से 2 वाट 1/8 से 2 वाट तक रेंज में होती है। कार्बन प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट 250 और 500 वोल्ट तक होती है। इस प्रकार के प्रतिरोध में एक कार्बन कण से दूसरे कण में धारा प्रवाहित होने पर शोर उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। यह नॉइज हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम से जुड़े लाउडस्पीकर से फुसफुसाहट के रूप में प्रकट होती है तथा बहुत कमजोर सिग्नल्स को दूर कर सकता है। इस प्रकार का प्रतिरोध वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है। अतः इसका प्रयोग एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक में बड़े पैमाने पर होता है। एडवांटेज ये बिना किसी क्षति या विफलता के उच्च ऊर्जा तरंगों का सामना कर सकते हैं। ये मेगा ओम तथा उच्च प्रतिरोध के मान के हो सकते हैं। ये सस्ते एवं निर्माण में आसान होते हैं। डिसएडवांटेज
समय, तापमान, आर्द्रता, वोल्टेज और सोल्डरिंग के साथ प्रतिरोध मूल्य में परिवर्तन के कारण उनमें खराब स्थिरता, पुअर स्टेबिलिटी और सटीकता होती है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होता है, अतः तापमान बदलने से प्रतिरोध का मान सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। कार्बन पार्टिकल एवं बिंडर से के बीच रैंडम कांटेक्ट के कारण नॉइज लेवल ज़्यादा होता है। इसके पास लो पावर डिसिपेशन कैपेसिटी होती है तथा 70 से ऊपर भी उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। उनमें कम इंसुलेशन प्रतिरोध उच्च वोल्टेज निर्भर होता है। एप्लीकेशन: कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का यूज हाई एनर्जी पल्स हैंडलिंग, सर्ज और डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, करंट लिमिटिंग, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, हाई पावर और स्ट्रोब लाइटिंग, वेल्डिंग एंड अदर सर्किट में यूज करते हैं जहां हाई प्रिसिजन या स्टेबिलिटी की आवश्यकता न हो। इसका प्रयोग कुछ विंटेज और एंटीक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए उनके ऑथेंटिक लुक एवं साउंड में किया जाता है। एग्जाम्पल मेडिकल डिफिब्रिलेटर। अब देखिए डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर। डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर में सिरेमिक छड़ें होती हैं जिन पर कार्बन फिल्म जमा होती है। इन्हें मीथेन से भरे फ्लास्क में एक सिरेमिक रॉड रखकर तब तक गर्म करके बनाया जाता है जब तक कि गैस केकिंग प्रक्रिया द्वारा उन पर कार्बन फिल्म न हो जाए। एक हेलिक्स ग्राउंडिंग प्रक्रिया प्रतिरोधक पथ बनाती है। कार्बन संरचना प्रतिरोधकों की तुलना में ये प्रतिरोध कम धारा, शोर और निकट सहनशीलता में एक बड़ा सुधार प्रदान करते हैं। इन रजिस्टर को मेटल फिल्म और मेटल ग्लेज रजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखिए हाई वोल्टेज इंक फिल्म रजिस्टर। इन प्रतिरोधों में एक सिरेमिक बेस होता है जिस पर एक हेलिक्स बैंड में एक विशेष प्रतिरोध एंड पर रखी जाती है। ये प्रतिरोधक उच्च वोल्टेज को झेलने में सक्षम है और कैथोड रे सर्किट, रडार, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापक उपयोग होता है। इनका प्रतिरोध 1 किलो ओम से 10 के पावर 5 मेगा ओम तक होता है और इसका वोल्टेज रेंज 1000 किलो वोल्ट तक होता है। मेटल फिल्म रजिस्टर। धातु फिल्म प्रतिरोधक सिरेमिक कोर रोड पर वाष्पित धातु को वैक्यूम में जमा करके बनाए जाते हैं। देखिए एंड कैप कनेक्टिंग लीड मेटल फिल्म सिरेमिक सबस्टेंस एंड कैप कनेक्टिंग लीड प्रतिरोधक पथ हेलिक्स ग्राउंड है जैसा कि जमा कार्बन प्रतिरोधकों के मामले में होता है। धातु फिल्म प्रतिरोधकों में उत्कृष्ट सहनशीलता और तापमान गुणांक होता है और यह काफ़ी विश्वसनीय होते हैं, इसलिए ये कई उच्च ग्रेड अनुप्रयोग के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। छोटे ग्रेड अनुप्रयोग के लिए यह महंगे होते हैं। देखिए मेटल ग्लेज रजिस्टर। मेटल ग्लेज प्रतिरोधक में मेटल ग्लास का मिश्रण होता है जिसे सिरेमिक सबस्ट्रेट पर एक मोटी फिल्म के रूप में लगाया जाता है और फिर एक फिल्म बनाने के लिए फायर किया जाता है। प्रतिरोधक का मान मिश्रण में धातु की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए हेलिक्स ग्राइंडिंग के साथ प्रतिरोधक को 1 ओम से कई मेगा ओम तक परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड प्रतिरोधकों को खोखले पोर्सलीन कोर या सिरेमिक कोर पर प्रतिरोधी तार जैसे नाइक्रोम, कांस्टेंटन, मैग्नीन इत्यादि लपेटकर बनाया जाता है। रेजिस्टेंस वायर। सिरेमिक कोर, बिटरस इनेमल कोटिंग, लग्स। वायर बाउंड प्रतिरोध की रेंज 1 ओम से 100 किलो ओम तक होती है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग 200 वाट तक होती है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों की टॉलरेंस कार्बन प्रतिरोधकों से लगभग 11% कम होती है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों में शोर बहुत कम अर्थात नगण्य होता है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों का प्रयोग उच्च फ्रीक्वेंसियों 25 किलोहर्ट्ज़ से अधिक पर नहीं करते हैं क्योंकि उच्च आवृत्ति पर प्रतिरोध तार के विभिन्न फेरों के बीच वितरित
धारिता लघुपथित शॉर्ट सर्किट हो जाती है। वायर वाउंड प्रतिरोधकों का ताप गुणांक कार्बन प्रतिरोधकों से कम होता है। वायर वाउंड प्रतिरोधक आकार में बहुत बड़े होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग उन स्थानों पर नहीं किया जा सकता है जहां स्थान सीमित हो। वायर वाउंड प्रतिरोध की कलर कोडिंग में प्रथम पट्टी अधिक चौड़ी होती है। रियोस्टेट एक वायर वाउंड प्रतिरोधक होता है। अब देखिए बैरिस्टर। बैरिस्टर एक अरेखीय प्रतिरोधक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। इसे देखिए इसका सिंबल। बैरिस्टर एक वोल्टता आश्रित प्रतिरोधक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर वीडीआर होता है जिसका मान उस पर आरोपित वोल्टेज पर निर्भर करता है। बैरिस्टर दो प्रकार के होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड बैरिस्टर, धातु ऑक्साइड बैरिस्टर। बैरिस्टर में प्रवाहित होने वाली धारा को निम्न सूत्र I बराबर के भी के पावर n से प्रदर्शित करते हैं। भी बैरिस्टर पर आरोपित तात्क्षणिक वोल्टेज का मान के नियतांक एम्पीयर प्रति वोल्ट में n 1 से 6 सिलिकॉन कार्बाइड के लिए होता है, जिसका प्रयोग त्वरित के कारण उत्पन्न उच्च वोल्टेज एप्लीकेशन में किया जाता है। n बराबर 20 से अधिक धातु ऑक्साइड के लिए होता है। जिंक ऑक्साइड n बराबर 20 प्लस 050 का प्रयोग स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS में लो और मीडियम वोल्टेज के लिए किया जाता है। धातु ऑक्साइड बैरिस्टर में n का मान अधिक होता है, जिससे यह अधिक आरेखीय होता है, अर्थात इसमें वोल्टेज के मान में सूक्ष्म परिवर्तन से धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन होता है। बैरिस्टर का प्रयोग जिस उपकरण के अनुरक्षण में किया जाता है उसके समांतर में संयोजित किया जाता है। बैरिस्टर का प्रयोग उच्च वोल्टता अनुरक्षण हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन में किया जाता है। बैरिस्टर का प्रयोग सर्ज को खत्म करने के लिए किया जाता है। बैरिस्टर का प्रयोग पावर सप्लाई सुरक्षा, थायरिस्टर सुरक्षा, डायोड सुरक्षा तथा संधारित्र इत्यादि की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। थर्मिस्टर। थर्मिस्टर या थर्मल प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोधक होते हैं जिनका प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। थर्मिस्टर PTC थर्मिस्टर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। देखिए NTC थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। थर्मिस्टर धातु ऑक्साइड की मिश्रण जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा, कॉपर इत्यादि के बने होते हैं। थर्मिस्टर का प्रतिरोध रेंज 0.5 ओम से 75 ओम तक होता है। थर्मिस्टर एक आरेखीय युक्ति नॉन लीनियर डिवाइस है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च नेगेटिव होता है। थर्मिस्टर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पर ताप का प्रभाव समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग ताप, द्रव स्तर, लिक्विड लेवल, गैस फ्लो इत्यादि के मापन में एवं कंट्रोल हेतु किया जाता है। अब देखिए कोल्ड रेजिस्टेंस। रूम टेम्परेचर 25 सेल्सियस पर डिवाइस का रेजिस्टेंस कोल्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। हॉट रेजिस्टेंस किसी डिवाइस का वर्किंग कंडीशन में रेजिस्टेंस हॉट रेजिस्टेंस कहलाता है। सभी प्रकार के कैलकुलेशन में सदैव हॉट रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। हॉट रेजिस्टेंस का मान कोल्ड रेजिस्टेंस के मान से 10 से 15 गुना होता है। किसी भी प्रतिरोध का आकार उसकी पावर रेटिंग समानुपाती होता है, क्योंकि किसी युक्ति की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी तो उसकी पावर लेने की क्षमता भी अधिक होगी। अतः किसी सामान्य पदार्थ से बने दो प्रतिरोधों में जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी वह आकार में बड़ा होगा। प्रतिरोध पर प्रायः 4 रंगों की बैंड होती है। इनमें चौथा बैंड प्रतिशत सहनशीलता प्रदर्शित करता है। कलर कोडिंग प्रतिरोध में 2 टर्मिनल होते हैं तथा प्रतिबंध की गणना जिस टर्मिनल से कलर बैंड प्रतिरोध होता है उस साइड से करते हैं। कलर कोड R बराबर AB गुणे 10⁻C प्लस माइनस परसेंटेज टॉलरेंस। 5 बैंड कलर की कोडिंग।
बेहतर सहनशीलता वाले प्रतिरोधों जिनकी सहनशीलता ±2% या उससे बेहतर होती है कि कलर कोडिंग 5 बैंड द्वारा की जाती है। इसमें प्रतिरोध का मान पहले 4 बैंड द्वारा प्रकट किया जाता है तथा पांचवा बैंड टॉलरेंस को दर्शाता है। पहले 3 बैंड प्रतिरोध की मान की 3 सार्थक संख्याएं दर्शाते हैं तथा चौथा बैंड उनके आगे वाले शून्य की संख्या प्रकट करता है। 6 बैंड की कोडिंग में छठवां बैंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। चालक पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान घटाने से घटता है, अर्थात चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक भी धनात्मक होता है। उच्च प्रतिरोधक की मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम आदि में अधिकतम ताप वृद्धि के कारण भी प्रतिरोध में वृद्धि लगभग नगण्य होती है, अर्थात उच्च प्रतिरोध के मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक भी धनात्मक होता है, अर्थात उच्च प्रतिरोध के मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। विद्युत रोधी पदार्थों तथा अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसे आप देखिए रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, देखिए कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखिए सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। इंसुलेटर का भी देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। देखिए कंडक्टिविटी, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। सेमी कंडक्टर का भी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब देखिए कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है। प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसी धात्विक चालक का तापमान 0 अंश सेल्सियस से 1 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने पर उनके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसी पदार्थ का 0 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। माना एक धात्विक चालक का प्रतिरोध 0 अंश सेल्सियस पर R0 तथा T अंश सेल्सियस ताप गर्म हीट करने पर प्रतिरोधक RT हो जाता है, तो सामान्य तापमान परिवर्तन में बड़ा प्रतिरोध डेल्टा R बराबर RT माइनस R0 होगा। इसके प्रारंभिक प्रतिरोध R0 के समानुपाती होता है। RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल R0 तापमान में वृद्धि के समानुपाती होता है। RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल T चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, अर्थात RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल R0 T, RT माइनस R0 बराबर अल्फा R0 T, अर्थात कि RT बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा T। अल्फा एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति अंश सेल्सियस होता है। अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा के R0 इंटू T। स्लोप यम बराबर tan थीटा बराबर RT माइनस R0 बटे के T। स्लोप बराबर चेंज इन रेजिस्टेंस बटा के चार्ज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर।